राजीव शर्मा एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह बचपन से ही मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। उसकी जिंदगी अचानक तब बदल गई जब उसे एक अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद मिला। यह कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का हितैषी जगमोहन था, जो अब एक भूत बन चुका था। राजीव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसी रहस्यमयी घटना घटेगी। पहले तो वह इसे एक संयोग समझता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा, तो उसे यकीन हो गया कि उसके साथ कुछ अलौकिक घट रहा है। एक दिन राजीव के घर में एक अजीब घटना घटी। सुबह उठते ही उसने अपने टेबल पर एक अखबार पाया, लेकिन जब उसने तारीख देखी, तो वह अगले दिन का अखबार था। पहले तो उसने इसे कोई मजाक समझा, लेकिन जब अखबार की खबरें सच होने लगी, तो वह चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। अगले दिन उसे फिर से एक अखबार मिला, जिसमें शेयर मार्केट की जानकारी थी। उसने उसी के आधार पर निवेश किया और उसे भारी मुनाफा हुआ। ये सिलसिला चलता रहा और वह कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गया। धीरे धीरे राजीव को ये समझ में आने लगा कि कोई शक्ति उसके साथ है। उसने अपने घर में ध्यान से चीजों को देखना शुरू किया, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक रात उसने सोचा कि वह रात भर जागकर देखेगा कि अखबार टेबल पर कैसे आता है। रात के अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब राजीव ने देखा कि अचानक उसकी टेबल पर अखबार प्रकट हो गया। वह हैरान रह गया। राजीव ने कई बार यह जानने की कोशिश की कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। एक दिन अचानक उसके सामने जगमोहन प्रकट हुआ। वो वही जगमोहन था जिसने बचपन में उसे गोद में खिलाया था, लेकिन अब वह एक भूत बन चुका था। जगमोहन ने बताया कि वह राजीव से बेहद प्यार करता था और मरने के बाद भी उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए वह उसे भविष्य की जानकारी दे रहा था। उसने ये भी बताया कि वह न केवल अखबार भेज सकता था, बल्कि अन्य घटनाओं की जानकारी भी दे सकता था। अब राजीव ने पूरी तरह से शेयर बाजार में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जगमोहन उसे न केवल ये बताता था कि कौन से शेयर बढ़ेंगे, बल्कि यह भी बताता था कि कौन से गिरेंगे। वह सिर्फ उन शेयरों में निवेश करता था जिनका दाम अगले दिन बढ़ने वाला था और ठीक समय पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाता था। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। उसने महंगी गाड़ियां खरीदी, आलीशान घर बनवाया और बड़े बड़े निवेशक भी उससे राय लेने आने लगे। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करके वह धीरे धीरे लालची होता जा रहा था। लालच राजीव को अब सिर्फ पैसे से मतलब रह गया था। उसने समाज से दूरी बना ली और सिर्फ उन लोगों से संबंध रखने लगा जो उसे अधिक पैसा कमाने के लिए उपयोगी लगते थे। धीरे धीरे वह शेयर बाजार में हेरफेर करने लगा। वह जानबूझकर कुछ कंपनियों के शेयर गिरवाने लगा और फिर सस्ते दामों में खरीद कर ऊंचे दामों में बेच देता। इसके बाद उसने राजनीतिक गलियारों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। कई भ्रष्ट नेता और व्यापारी उसके संपर्क में आ गए। अब वह सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि बड़े घोटालों और गैर कानूनी सौदों में भी शामिल होने लगा। उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसका लालच भी हुआ था। अब राजीव को शहर में होने वाली हर बड़ी घटना की पूर्व जानकारी मिलती थी। वो इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपराधियों से पैसा वसूलने लगा। वो उन्हें पहले ही सतर्क कर देता था कि पुलिस कहाँ छापा मारने वाली है और बदले में मोटी रकम लेता। उसने पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी खरीद लिया था। कई राजनेता और उद्योगपति उसे फ्यूचर मैन कहकर पुकारने लगे। लेकिन अब उसकी आत्मा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। वह इंसानों को सिर्फ एक साधन की तरह देखने लगा था। एक दिन राजीव ने जगमोहन से एक खतरनाक अनुरोध कर दिया। उसने चाहा कि जगमोहन उसके विरोधियों की हत्या कर दे। ये सुनकर जगमोहन बेहद नाराज हो गया। उसने राजीव को समझाने की कोशिश की, लेकिन लालच में अंधे राजीव ने जगमोहन की बातों को अनसुना कर दिया। अब जगमोहन को समझ आ गया कि राजीव की आत्मा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। उसने राजीव को चेतावनी दी कि वह अपने गलत रास्ते को छोड़े, लेकिन राजीव ने उसका मजाक उड़ाया। अगले दिन राजीव को फिर से अखबार मिला,
लेकिन इस बार उसमें उसकी खुद की मौत की खबर थी। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज कर गया, लेकिन जब उसने अखबार की हर खबर को सच होते देखा तो वह डर गया। उस रात राजीव अपने महलनुमा बंगले में अकेला था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। कमरे की बत्तियां खुद ब खुद बुझने लगीं। राजीव ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक काला साया उभरा। यह कोई और नहीं बल्कि जगमोहन था, लेकिन अब वह गुस्से में था। उसने कहा, राजीव, तूने मेरी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जंजीरें बंध गईं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। अगले दिन लोगों ने देखा कि राजीव अपने कमरे में मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़े डर से गुजरा था। राजीव का लालच उसकी मृत्यु का कारण बना। जगमोहन ने उसे अपार धन संपत्ति दी, लेकिन जब उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसे इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। ये कहानी एक सीख देती है कि जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है और लालच की राह पर चल पड़ता है, तो अंततः उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो दोस्तों,